अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपना ट्राउज़र जो है उसको प्रेस करके अच्छे तरीके से हमने डबल कर लेना है। पहले बर को डबल करना है और फिर हमने ट्राउज़र का जो कपड़ा है हमारा तकरीबन वो 2 से 2.5 तकरीबन अमूमन जब भी कोई भी सूट हम लेते हैं तो वो 42 या 43 इंच का ट्राउज़र होता है। ठीक है, ये देखिए ये भी 43 इंच का है और इतना ही होता है, थोड़ा बहुत ही कोई 1 आधा इंच का ही कम या ज़्यादा होता है। ये देखें ये 2 पल्ले हैं डबल किए हुए, ये देखें। और हमारी जो दूसरी साइड है ये देखें ये डबल करके मैंने ऊपर नीचे बिल्कुल सीधा रख दिया इसको प्रेस करके। और ये वाले जो हैं ये है 4। ठीक है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि कैसे मैंने इसको कपड़े को बिछाया है। ठीक है, ये देखें ये हमारी जो फ्रंट वाली साइड है ये 2 पल्ले हैं, ये देखें। और वो दूसरे जो हैं वो 4 पल्ले हैं। और इसके बाद हमने करना ये क्या है कि सबसे पहले हमने ऊपर से ये जो यहाँ से फ़ोल्ड किया हुआ है, ऊपर से मैंने अभी कटिंग नहीं किया। सबसे पहले हमने करना ये है कि इसको हमने 2 इंच के ऊपर इसका निशान लगाना है अपने बेल्ट के लिए। ठीक है, बेल्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये देखें 2 इंच का निशान हमने लगाना है दोनों साइडों पर और ऊपर पूरी मुकम्मल लाइन हमने लगा देनी है। यहाँ पर भी 2 इंच, यहाँ पर भी 2 इंच और इनको आपस में हमने मिला देना है। ठीक है, ये देखें इनको आपस में इस तरीके से हमने मिला देना है इसको अच्छे तरीके से। और फिर इसको हमने क्या करना है कि इसका हमने देखना है कि साइज़ कितना है हमारा, जो भी हमारे पास नाप है ना उसका हमने साइज़ देखना है सबसे पहले। तो जो हमारे ट्राउज़र का नाप होगा या आपके पास लिखा हुआ है या इस तरीके से कोई भी ट्राउज़र है आपके पास आपके कस्टमर का, तो उसका नाप चेक करें सबसे पहले कि नाप कितना है उसका। ये देखिए इसका है जी 37.5 इंच और अब मैं 37.5 इंच पर निशान लगाऊंगा। ये देखिए 37.5 इंच, ये देखें नीचे भी 37.5 इंच, ये देखें इस साइड पर। और इसको भी हमने मिला देना है आपस में इस तरीके से। और इसके बाद हमने इससे एक्स्ट्रा नीचे इसके 2 इंच का निशान लगाना है, ये देखें इस तरीके से। और यहाँ पर भी 2 इंच का, इन निशानों को भी आपस में मिला देना है हमने। दरमियान में हमने फासला रखना है, दोनों साइडों के ऊपर हमने जो फासला रखना है वो 2-2 इंच का। इसके बाद ये देखिए जी हमारी जो आसन की नोक है उससे साइड तक तकरीबन 18.5 इंच है और ये हमारी आसन बाहर जा रही है। ये देखिए बाहर तकरीबन कोई 1.5 इंच का फासला है हमारा, ये देखें, या 1.5 से 2 इंच का। ये हमने क्या करना है, ये हमने इसके कपड़ा डालना है इसके ऊपर। और अब हम करेंगे कपड़ा कैसे डालेंगे। ये देखें आसन सबसे पहले चेक करेंगे, 16 इंच हमारी आसन है, 16 इंच पर हम मुकम्मल इसके निशान लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। 16 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने क्या करना है कि हमने इसमें कपड़ा डालना पड़ेगा हमें दरमियान में नोक के लिए। तो अब हमने करना ये है कि यहाँ से आगे फ्रंट से पाँचे का हमने निशान लगाना है नीचे वाली साइड पर। ये देखिए 3.5 पाँचा है और हमने 7 इंच पर निशान लगाना है, यहाँ पर नीचे वाली साइड लाइन है हमारी। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मसला एक ख़राब हो गया था कि मैं वीडियो बनाता रहा लेकिन मुझे पता नहीं चला कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। यहाँ से आगे मैंने कटिंग कर दी थी, सिर्फ आपको मैं ये समझाऊंगा। मैंने मुकम्मल पीस रख दिए हैं वैसे जैसे मैंने कटिंग किए थे। सबसे पहले ये देखें जी हमने यहाँ से जो है हमने निशान लगाया था आसन से हमने 1 इंच नीचे और पाँचे को मिलाकर आसन से 1 इंच नीचे निशान लगाना है। और जो हमारा पाँचे का निशान है उसको भी इस तरीके से हमने पाँचे से तकरीबन कोई 2 इंच का फासला दरमियान से ये जो हमने गोलाई देनी है 2 इंच की तकरीबन देनी है हमने गोलाई। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ तक हमारा एक पीस पड़ेगा इसके ऊपर। वो पीस हमने कैसे डालना है, सबसे पहले हमने इसका ट्राउज़र का जो नीचे वाला हिस्सा है ना ये वाला, ये कटिंग करके अलहदा कर लेना है हमने। और इसके बाद नीचे से इसको सीधा कर देना है, ये वाला हिस्सा भी इसका उतार देना है हमने। और नीचे ये वाला हिस्सा भी पाँचे वाला उतार देना है हमने। और ये वाला जो पीस है ना हमारे पास बड़े वाला, इसको हमने उठाना है इस तरीके से। ये मैंने जोड़ दिया था क्योंकि इसकी वीडियो नहीं बनी थी। इस तरीके से हमने टेप की मदद से इसको मैंने जोड़ा था वैसे। और इसके बाद हमने इस पीस को इस तरीके से ऊपर की तरफ को करना है और इस पीस को हमने नीचे रखना है जो नीचे से हमारा उतरा है पीस। और ऐसे हमने इसको रखना है आपस में। जो हमने नीचे से पाँचे वाली साइड से बड़ा पीस उतारा है, चारों पीस को ही हमने इस तरीके से इसके नीचे रखना है। और इसका साइज़ मुकम्मल करके निशान लगाना है 19.5 इंच पर। और फिर इस तरीके से हमने इसको ऊपर से हमने रखना है 5 इंच कम, यहाँ पर 19.5 और 5 इंच कम इससे करके हमने ऊपर से बेल्ट के लिए जो जगह छोड़नी है 5 इंच कम छोड़नी है नीचे से आसन की नोक से लेकर।
और फिर इसके ऊपर हमने सीधा जो है 5 इंच से नोक तक तिरछा हमने निशान लगाना है खरिये की मदद से, और इस तरीके से इस पीस को हमने उतार देना है, इन पीसों को, ठीक है। और फिर हमने ये वाला जो पीस है एक्स्ट्रा, इसको भी हमने उतार देना है, और आधा आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर हमने रखना है। ये नोक, ये वाली जो हमने जो कटिंग की है 4 पल्ले छोटे हमारा ट्राउज़र के लिए कपड़ा डालने के लिए अंदर इसको हमने रखना है आधा आधा इंच एक्स्ट्रा। इसके अब हम नीचे रख कर, अगर मैं इसको आपको ऊपर रख कर दिखाऊं तो ये देखें, ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। गुड्डी कट जो हमारा सादा ट्राउज़र है, ठीक है, सादा ट्राउज़र है। और अब चलते हैं हम मशीन के ऊपर। सबसे पहले हम इसको करेंगे, इसका निशान लगाएंगे उल्टी साइड के ऊपर, और फिर इसके साथ हम ये जो पीस हैं हमारे ये अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन हमने लेना है इसके ऊपर, जैसा कि हमने आधा इंच एक्स्ट्रा इस पीस को रखा था इस तरीके से, और इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई भी लगा देंगे, ये देखें इस तरीके से। और फिर हम इसकी जो दूसरी साइड है उसके ऊपर भी हमने पीस को रखना है नीचे, और इस तरीके से आधा इंच का हमने मार्जिन छोड़कर सिलाई लगानी है इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर भी किनारे की सिलाई हम इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो कटिंग उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है सादा ट्राउज़र की कटिंग। और अब हमने इसको डबल करके जो एक्स्ट्रा है ना, थोड़ा बहुत इसकी छांटी कर देनी है, यहाँ से ऊपर से भी और साइड से भी। ये देखिए इसकी नोक अच्छे तरीके से बना देनी है हमने ऐसे, और यहाँ से भी इसको बिल्कुल सीधा इस तरीके से कर देना, थोड़ा बहुत ही करना पड़ेगा। बाकी ये हमारी साइड दोनों इस तरीके से तैयार हमने कर लेनी है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने तैयार कर ली है, ये वाली भी वैसे ही तैयार कर लूँगा मैं। और इसके बाद हमने करना क्या है कि अपने पांचे को नीचे से हमने फोल्ड कर देना है। जो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा था ना, उसको हमने 1.5 इंच फोल्ड कर देना है। ये देखिए आधा इंच मार्जिन अंदर की तरफ आ जाएगा, और 1.5 इंच का हमारा ये पांचा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग के लिए हमने एक लैस ली है जो कि जालीनुमा लैस है, और सेम कलर की हमने ली है, ये देखें इस तरीके से। और ये हमने जो लैस सबसे पहले लगानी है, अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो छोटा सा एक डिज़ाइन है, ये भी देख लें साथ में, हो सकता है इसमें भी आपको कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हमने इस सिलाई के ऊपर ये लैस लगानी है, जालीनुमा लैस है, ये देखें हमने ढूंढी थी बाज़ार से, और सेम ही हमने ली है मैचिंग करके, कंट्रास्ट नहीं किया। और इसके बाद ये देखिए जी, यहाँ दोनों साइडों के ऊपर हमने अटैच कर दिया है, और यहाँ पर यू टर्न लगाकर लैस के दोनों साइडों के ऊपर हमने सिलाई लगाकर किनारे की इसके साथ इस तरीके से अटैच हमने कर देना इसको, ये देखिए इस तरीके से। और ये अटैच करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने लैस के पांचे से लेकर ऊपर तक 8.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से, और इसको हमने निशान लगाकर इस तरीके से लाइन लगा लेनी है। और इसके ऊपर भी हमने ये लैस इसी तरीके से लगा देनी है, ठीक है। ये मैंने लगा दी है। और इसके बाद इस दोनों लैस के दरमियान में जो फासला उसका भी हमने दरमियान करना है, 3.5 इंच इसका दरमियान आ रहा है, 3.25 इंच। और इसके ऊपर भी उसी तरीके से बिल्कुल हमने लैस को लगाना है जिस तरीके से हमने दोनों साइडों के ऊपर लगाई है। जैसे हमने नीचे लगाई थी आपने अभी देखा, उसी तरीके से बिल्कुल हमने दरमियान में भी लगा देनी है दोनों साइडों के ऊपर इस तरीके से। तो मैं जल्दी से ये लगाकर आगे का भी काम आपको बताता हूँ कि वो हमने कैसा करना है। प्यारा डिज़ाइन है, सिंपल है, बहुत आसानी से बनने वाला। ये एंकर धागा है, ये भी मैचिंग है, सेम कलर का। नीचे डाला है मैंने फिरकी में, और ऊपर डाला है मैंने जिस कलर की हमारे पास कमीज़ थी तकरीबन ब्लू कलर की, और ब्लू कलर का मैंने ऊपर धागा डाला हुआ है निडल में। तो ये देखें जी, ये मैचिंग और कंट्रास्ट कैसा हो रहा है। हल्का हल्का दाना नज़र आएगा इसके ऊपर, और ये आपका ऐसे लगेगा जैसे आपने पिनटेक्स छोटे प्लेट्स बनाए हुए होंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो प्लेट्स भी इसके ऊपर बना सकते हैं। थोड़ा सा आधा इंच ज़्यादा मार्जिन छोड़ दें, फिर लंबाई में कटिंग कर लें थोड़ा सा आधा इंच। ये 6 सिलाइयाँ हमने लगानी हैं। ये जो हमारे 2 पॉइंट बने हुए हैं ना, हमारी 3 लैसों के दरमियान, ये जो 3 लैसें हमने लगाई हैं, 3 पॉइंट बनाए, इनके दरमियान हमने 3-3 सिलाइयाँ लगानी है। इसी तरीके से हमने दूसरी जो है इसका भी दरमियान करके दूसरा हिस्सा जो है इसके ऊपर भी लाइन लगा लेनी है हमने इस तरीके से, और इसके ऊपर पहली सिलाई लगानी है हमने। और ये फिरकी में धागा डालकर मैंने सिलाई लगाई है। और इसके बाद मैं आपको बेल्ट का तरीका भी बताऊंगा कि बेल्ट आप किस तरीके से लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बेल्ट हम वो कैसे लगाएंगे वो भी हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद है कि आपको कटिंग की वीडियो समझ आई होगी कि कैसे हमने कटिंग करना है सादा ट्राउज़र, जो कि मैं कटिंग करता हूँ। और इसके बाद हमने ये देखें दोनों आपस में अटैच कर दिए हैं हमारे जो है बैक फ्रंट दोनों आपस में अटैच कर दिए। आसन वाली सिलाई हमने लगा दी है पहले,
ये देखें जी, दोनों पल्ले जो है हमारे हमने आपस में अटैच कर दिए हैं, साइडें नहीं अटैच की, दरमियान वाली सिलाई लगाई है। और इसके बाद हमने अपना पांचा जो है वो उसको अच्छे तरीके से बंद कर लेना है, जितना भी 6 इंच है, 6.5 इंच है, जितना भी आप रखना चाहते हैं ट्राउज़र का। और इसके बाद ये देखें जी, यहाँ पर हमने इसको मुकम्मल तैयार कर लेना है, सिर्फ बेल्ट हमारा बचना चाहिए, बाकी सब हमने इसका काम मुकम्मल कर लेना है। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से बंद कर दिया है। और ट्राउज़र का जब हम बेल्ट लगाएंगे तो बेल्ट को इस तरीके से, जितना भी आपका साइज़ है, आपने साइज़ के हिसाब से ट्राउज़र का बेल्ट लेना है। जितना आपका साइज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि कितना आप बेल्ट लगाना चाहते हैं। बेल्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, 4 हिस्सों, पहले हमने इसको डबल करना है और इसका दरमियान पर निशान लगाना है, और फिर उसका भी दरमियान करके 4 हिस्सों में बेल्ट को कर लेना है। और हमारा ट्राउज़र भी 4 हिस्सों में ही है। 2 हमारी सिलाइयाँ लगी हुई हैं बैक फ्रंट पर, और 2 साइडों पर हमारे निशान हमने लगा लेने हैं। और बेल्ट लगाने से पहले हमने आधा इंच कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखें जी, आधा इंच मैंने फोल्ड किया कपड़े को, इस तरीके से सारे को राउंड को हमने घुमा देना है इस तरीके से। और फिर हमने बैक साइड से ट्राउज़र की जो है इसको ठोका लगाना है यहाँ पर बेल्ट को, और जो हमारा एक निशान है ना वो हमने साइड पर लेकर जाना है खींच कर, और टांका दरमियाना रखना है, ना बड़ा रखना है ना छोटा रखना है। ये देखें, और ये हमारी जो तय बिठाई हुई है वहाँ पर एक निशान आ गया। और फिर ये जो हमने दूसरा निशान लगाया था ये वाला, ये हमने सिलाई तक लेकर जाना है, इसको खींच कर सिलाई तक हम लेकर जाएंगे इस तरीके से। ये देखें जी, हमारा सिलाई के साथ मिल चुका है ये। और फिर जो आगे वाला निशान है हमारा, वो हमने फिर दरमियान वाली तय के ऊपर लेकर जाना है इस तरीके से। और फिर आगे से भी खींचना है हमने, और पीछे से इसको पकड़ के रखना है अच्छे तरीके से। ये देखें जी, इस तरीके से हमने अपना बेल्ट जो है वो अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके ये देखें, इसके ऊपर किनारे की सिलाई हमने लगानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले इसको अटैच किया था। ये देखें जी, किनारे की सिलाई लगाकर इसको हमने अच्छे तरीके से बंद कर देना है, जैसे हमारा बेल्ट जो है वो बंद होता है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको रहने दे सकते हैं, ऐसे कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी सिलाई लग चुकी है और बाद में भी सिलाई लग चुकी है। अभी जब मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाऊंगा तो आप देखना कि कितना प्यारी लुक इसकी आती है। ठीक है जी, ये देखें, इस तरीके से हमने आगे से खींचकर पीछे से अच्छे तरीके से इसको पकड़कर सीधा करके किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखें, ये हमारा तैयार हो चुका है बेल्ट। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, कितनी सफाई के साथ इसकी चोंटें आई हैं। और अब हमने करना ये है कि पैर की सिलाई इसके ऊपर वाली साइड के ऊपर लगानी है इस तरीके से। ये देखिए, पैर की सिलाई हमने किस तरीके से लगा रहे हैं। टांका यहाँ पर हमने फुल कर देना है। ठीक है, फुल टांके के ऊपर मैं ये वाली सिलाई लगा रहा हूँ। और अब हम एक और पैर की सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। ये जो हमने पहले सिलाई लगाई है और ये जो दूसरी सिलाई हमने लगाई है, उस सिलाई के दरमियान में एक और सिलाई लगाएंगे, और हमारा ये प्रोफेशनल सा बेल्ट बन जाएगा। अभी तैयार होकर जब आपको मैं दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें जी, हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा बेल्ट बनता है, देखने भी बहुत खूबसूरत लगता है, देखने में भी। ठीक है जी, और हम आपको तैयार करके ये इनकी फ़ोटोज़ भी दिखाते हैं कुछ। ये देखें जी, तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, ये भी बनता सिंपल। और उम्मीद है कि कटिंग भी आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से मैं कटिंग करता हूँ सादा, जो कि मैं डिज़ाइन अक्सर बनाता हूँ जो साइड पर सिलाई नहीं लगी होती। गुड्डी कट जो हमारा ट्राउज़र होता है उसकी कटिंग मैं किस तरीके से करता हूँ, यही तरीका है। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं पैंट ट्राउज़र जो होता है साइड पर सिलाई लगती है और फिटिंग में कैसे हम बना सकते हैं, और ऊपर से हमने कितना रखना है और आसन कितनी रखनी है और किस स्टाइल से रखनी है। जो हमारा पैंट ट्राउज़र होता है उसकी बैक जो है वो बड़ी रखनी पड़ती है हमें, और जो सादा ट्राउज़र होता है उसकी बैक फ्रंट सेम ही होती है, कोई मसला नहीं होता। अगर कस्टमर ज़्यादा मोटा हो जो है नीचे से, तो फिर उसके अभी सादा ट्राउज़र की भी बैक बड़ी रखनी पड़ती है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई भी मसला नहीं है इसका। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी कि कटिंग हमने किस तरीके से की है और सादा कटिंग करने का तरीका क्या है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कटिंग के वीडियो के साथ भी और डिज़ाइनिंग के साथ भी इंशाल्लाह। जल्द ही काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दें। हमारे चैनल के बारे में अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों को लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।